9 साल 2017 के बाद पेशावर ज़ल्मी का आखिर इंतजार खत्म हुआ। 2017 में वो पहली दफा पीएसएल जीते थे एंड आज 2026 में वो बाबर आजम की कयादत में दूसरी दफा पीएसएल जीतने में कामयाब हुए। बहुत ज्यादा मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर मिस्टर जावेद आफरीदी को, बहुत ज्यादा मुबारक हो कप्तान बाबर आजम को और पेशावर ज़ल्मी के फैंस को, और जो बिलखुसूस लोग जो पेशावर में रहने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि 9 साल का इंतजार खत्म हुआ है एंड पेशावर ज़ल्मी इस साल की चैंपियन है। क्या कमाल सफर रहा है ये। आप स्टार्टिंग से बात करें, पेशावर ज़ल्मी इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारा है और ऑलमोस्ट अनबीटेबल होके पेशावर ज़ल्मी ने आज ट्रॉफी उठाई है। वो एक मैच भी पेशावर ज़ल्मी का डू एंड डाई मैच नहीं था, वो एक फॉर्मेलिटी वाला मैच था जो वो लाहौर कलंदर से हारे थे, वरना पेशावर ज़ल्मी वो मैच में भी लाहौर कलंदर को नहीं छोड़ती। इतनी कमाल ओवरऑल टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन आज जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन की जर्नी रही है और जिस तरह से वो फाइनल में आए हैं और जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने आज पेशावर ज़ल्मी को टफ टाइम दिया है, तो जितनी तारीफ उनकी भी की जाए वो कम है। हैदराबाद किंग्समैन को भी अपने शोल्डर्स को गिराना नहीं है, अपने मोराल को गिराना नहीं है। उन्होंने जो इस सीजन में किया है वो इंस्पायरिंग है, वो कमाल है। मतलब जितनी हैदराबाद की भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन आज जो डिजर्विंग चैंपियन थी, जो डिजर्विंग टीम थी, जो पूरा टूर्नामेंट अनबीटेबल होके आई थी, जिसका बैट्समैन सबसे बड़ा हाईएस्ट रन गेटर पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम, सबसे सेकंड हाईएस्ट रन गेटर कुसाल मेंडिस भी पेशावर ज़ल्मी में, अनप्लेबल बॉलर नाहिद राना पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा, और हाईएस्ट विकेट टेकर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट सुफियान मुकीम भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे। सो कोई भी टीम पेशावर ज़ल्मी से ज्यादा डिजर्व नहीं करती थी ये टूर्नामेंट जीतना, और पेशावर ज़ल्मी ने 9 साल इंतजार किया है एंड पेशावर ज़ल्मी ने 9 साल के बाद बाबर आजम की कैप्टनसी में यह टूर्नामेंट जीता है। और बाबर आजम भी इससे पहले कभी एज कैप्टन कोई ट्रॉफी नहीं जीते, ना कि पीएसएल में, न ही पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान के लिए वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आए, लेकिन वहां पे वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल खेले, लेकिन वहां भी शाहिन शाह अफरीदी के वजह से वो एज कैप्टन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। एशिया कप का फाइनल आप देखें, वहां भी बाबर आजम ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट 10 साल इंतजार किया है एज कैप्टन ट्रॉफी जीतने के लिए, और बहुत सारे अपने नफरत करने वालों को, बहुत सारे अपने नाकिदीन को आज उन्होंने शटअप कॉल दिए, आज उनके मुंह बंद किए हैं, और आज वो जलन की आग में ही सोएंगे जो बाबर आजम से नफरत करते हैं या पेशावर ज़ल्मी की टीम से नफरत करते हैं। सो क्या कमाल मैच हुआ है, और आज पीएसएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा क्राउड गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आया है। ऑलमोस्ट 33,000 लोग आज गद्दाफी स्टेडियम में थे, और ये पीएसएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा क्राउड है। सो उनको बड़ा अच्छा मैच मिला और डिजर्विंग टीम थी जो पेशावर ज़ल्मी। इवन क्राउड में भी बहुत ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे, मेनली ड्यू टू बाबर आजम। सो बहुत बहुत मजा आया है इस पूरे टूर्नामेंट का, और हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और हमारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका, जिन्होंने इतना सक्सेसफुल पीएसएल करवाया है। पहले विदाउट क्राउड, उसके बाद प्लेऑफ में क्राउड भी आया है, तो बहुत ही कमाल पीएसएल हुआ है। और आज ओपनिंग सेरेमनी भी, जिसमें आतिफ असलम थे, आरिफ लोहार थे, आयमा बेग थी। बहुत ही कमाल का आज दिन गुजरा है ओवरऑल क्रिकेट फैंस के लिए एंड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Runs and Wickets, where every run counts and every wicket matters। 9 साल के इंतजार के बाद बिलाखिर पेशावर ज़ल्मी अपना सेकंड टाइटल जीतने में कामयाब हुई है। 2017 में पेशावर अपना पहला टाइटल जीता था, जब डैरन सैमी, जो वेस्ट इंडीज के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है T20 हिस्ट्री के, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की क़यादत की और पेशावर ज़ल्मी को अपना पहला टाइटल जितवाया। उस सीजन में शाहिद अफरीदी भी थे, मोहम्मद हफीज भी थे, कामरान अकमल भी थे, तमीम इकबाल भी थे, मतलब आप बड़े बड़े नाम थे। और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कुछ अरसे के लिए वहाब रियाज ने भी की। ऑलमोस्ट 2023 के बाद बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन इतने इंतजार के बाद बिलाखिर पेशावर ज़ल्मी अब दूसरा अपना टाइटल जीतने में कामयाब हुई है, और बहुत रिलैक्स हुए होंगे बाबर आजम। एंड आज जिस तरह मैच के बाद, जिस तरह बाबर आजम को अपने फेलो क्रिकेटर्स ने, जो पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से उनको कंधे पे बिठाया है, और इससे ज्यादा इतनी ही वो
रिस्पेक्ट और इज्जत डिजर्व करते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए किया है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जो कि उनको पाकिस्तान में दी नहीं जाती। सो पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स ने, पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद आफरीदी ने उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी, और आज बाबर आजम को इतना खुश और रिलैक्स देखकर ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी, कि बहुत लोग रिडिक्यूल करते थे बाबर आजम को कि ये अच्छा कैप्टन नहीं है, लेकिन जिस तरह की कप्तानी एंड जिस तरह की बैटिंग में वो वापसी की है उन्होंने, इट इज माइंड ब्लोइंग। दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन जो अपने पहले 4 मैचेस हार गई थी, हर कोई उनको मतलब ताने दे रहा था कि ये कहां से आ गए हैं, हैदराबाद की जो टीम होनी ही नहीं चाहिए थी पीएसएल में। ये ऑक्शन में जब गए तो कहा कि नहीं, ये तो बेकार प्लेयर्स ले लिए हैं, 12 करोड़ 60 लाख रुपए ले लिया, मार्नस लबुशेन को टेस्ट का जो प्लेयर है उसको कैप्टन क्यों बना दिया, जैसन गिलेस्पी को जिसको आकिब जावेद साहब ने साजिश करके कोचिंग से हटवाया था उसको कोच क्यों बना दिया। लेकिन पहले 4 मैच हारने के बाद जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने भी इस टूर्नामेंट में कमबैक किया है, वो समझे इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है जिसके कोई लफ्ज नहीं है। और हैदराबाद किंग्समैन के आप आज भी परफॉर्मेंस देखें, 130 पर आउट करने के बाद पेशावर ज़ल्मी के उन्होंने पहले 7 रन पे 2 क्रूशल विकेट्स ले ली, इवन उसके बाद 40 रन पर 4 आउट हो गए थे। मतलब पेशावर ज़ल्मी के फैंस, बिल्कुल मैं उसमें से एक ही हूं पेशावर ज़ल्मी के फैंस में, कि मैच हमारे हलक में आ गया था, बिल्कुल टेंशन हो रही थी, तबीयत खराब होने लगी थी कि पेशावर ज़ल्मी कहीं ये मैच हारने तो नहीं लगा। लेकिन मैं बता रहा चलूं कि मैं बिलोंग हैदराबाद से करता हूं, लेकिन मैं सपोर्ट हमेशा 2016-17 से ही पेशावर ज़ल्मी को करता हूं, मेनली के बाबर आजम की वजह से, उससे पहले डैरन सैमी, शाहिद अफरीदी की वजह से, एवन अब मुझे पेशावर शहर से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत है। सो इस वजह से मैं हमेशा से पेशावर ज़ल्मी का फैन रहा हूं, लेकिन मैं रेजिडेंट हैदराबाद का हूं। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ द टीम के जिन्होंने इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। सो अब मैच में हम आते हैं कि स्टार्टिंग से मैच में क्या हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, और मेरे ख्याल से ये 100% करेक्ट फैसला था, क्योंकि पेशावर की स्ट्रेंथ नाहिद राना के बाद आने के, जो नाहिद राना भी आज वापस आए, पेशावर ज़ल्मी ने एक चेंज किया और उन्होंने खुरम शहजाद की जगह नाहिद राना को वापस लाए, और उनकी स्ट्रेंथ भी ये है। और यहाँ पे ड्यू फैक्टर का भी डर था कि ड्यू भी पड़ सकती है, जो कि आज सेकंड इनिंग में लेटर ऑन स्टेजेस पे ड्यू गिरी, और बॉल स्पिनर्स का, जो हैदराबाद के बॉलर्स स्पिन कर रहे थे, हसान खान हो या उनको मसला हो रहा था। कमेंट्री बॉक्स में ग्रेट वसीम अकरम भी यही कह रहे थे कि हुनैन शाह जब एंड में बॉलिंग कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि बॉलर्स को ना सीम या स्विंग कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ड्यू गिर रही है। इस वजह से पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का बिल्कुल परफेक्ट फैसला किया। स्टार्टिंग में कमेंट्री बॉक्स में काफी लोग कह रहे, फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि मतलब फाइनल का प्रेशर होता है तो आप पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड करें, क्योंकि दूसरी बैटिंग में प्रेशर आता है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने 129 पर आउट करके अपने फैसले को दुरुस्त साबित किया। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने बॉलिंग से स्टार्ट किया है, तो समझे पेशावर ज़ल्मी के पेशेंट्स को आज हार्ट अटैक आने से बचे हैं वो। सो हम स्टार्टिंग में मैच में बात करते हैं। पहले मानस लबुशेन और मास सदाकत ओपनिंग के लिए आए हैदराबाद किंग्समैन के लिए। पहले ओवर इफ्तिखार अहमद को दिया गया। देखिए, आई एम ऑल विथ मैचअप्स के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था मास सदाकत, लेकिन इतना बड़ा प्रेशर मैच था, आप पहले ओवर में, इवन कमेंट्री में भी यही कह रहे थे कि आप अपने मेन बॉलर्स के साथ जाते हैं। देखिए, आप इफ्तिखार को, आपको सक्सेस मिली थी पावर प्ले में, लेकिन आप इफ्तिखार को मिडिल ओवर्स में यूज कर सकते थे। लेकिन पहली बॉल पर ही, मैच की पहली बॉल पर ही हैदराबाद किंग्समैन ने प्रेशर को एग्जर्ट करने के लिए मास सदाकत ने पहली बॉल पर ही इफ्तिखार अहमद को छक्का लगाया। जो इफ्तिखार अहमद इतनी कमाल बॉलिंग कर रहे थे ओवरऑल टूर्नामेंट में, उन्होंने पहले ओवर में 12 रन दे दिए और मास सदाकत ने चार्ज किया। दूसरे ओवर में लेकिन मोमेंटम टूटा। मोहम्मद बासित ने आते साथ ही पहले एक बाउंड्री उनको लगी, लेकिन उन्होंने एक शॉट बाउंसर किया और मास सदाकत कंफ्यूज थे कि शॉट मारना है या नहीं मारना, तो उस कंफ्यूजन में उनकी वो मिस हिट लगी, मतलब पूरा शॉट नहीं लगा। और अब्दुल समद ने क्या कमाल कैच किया, बॉल बहुत ज्यादा एयर में चली गई थी और अब्दुल समद ने फाइन लेग पर मास सदाकत को आउट किया मोहम्मद बासित की बॉल पर। उसके बाद आज नंबर 3 पर साइम अयूब आए और मार्नस लबुशेन एंड साइम अयूब की अच्छी पार्टनरशिप लगी। मार्नस लबुशेन ने 20 रन बनाए 12 बॉल्स पर। साइम अयूब आज जो पूरा टूर्नामेंट में फेल हुए हैं, लेकिन आज वो अलग ही मतलब मूड में नजर आ रहे थे। आप साइम अयूब के पहले जो 30 रन देखें,
पहले 30 रन उन्होंने सिर्फ 15 बॉल्स में किए हैं। इवन पहला जो नाहिद राणा का जो ओवर था, 5th ओवर में नाहिद राणा को लाए बाबर आजम, तो उन्होंने पहले नाहिद राणा के ओवर में 13 रन लगाए, 9 लुक शॉट, 9 लुक पे छक्का भी लगाया, कवर पे बाउंड्री भी लगाई। ही वॉज लुकिंग सो गुड। दूसरी तरफ मार्नस लाबुशैन को भी बहुत ही अच्छी आज बैट पे बॉल आ रहा था, उन्होंने भी आज अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, मतलब स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे। कवर शॉट उन्होंने एक लगाया, एक स्कूप फाइन लेग पे उन्होंने एक छक्का लगाया। सो ही वाज लुकिंग टू गुड और 20 रन उन्होंने बनाए 12 बॉल्स पर। लेकिन बाबर आजम ने यहाँ पे कप्तानी में एक और मास्टर क्लास किया, वो छठे ओवर के लिए पावर प्ले में ही, वैसे एरन हार्डी को वो पावर प्ले के बाद लाते हैं, लेकिन उन्होंने पावर प्ले में ही एरन हार्डी को लाए और मार्नस लाबुशैन उनको कट करना चाहते थे और कॉट बिहाइंड हुए। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर ने कैच किया, वो 20 रन ही बना सके 12 बॉल्स पर। जब पावर प्ले खत्म हुआ है तो नंबर 4 पर उस्मान खान आते हैं। उस्मान खान ने पहली ही बॉल पर आते साथ ही नाहिद राणा को आके 4 लगाया, मतलब ये प्रेशर ही तोड़ दिया कि आगे मेरे सामने नाहिद राणा है। और उस्मान खान सबसे बड़ी विकेट थे आज। अगर उस्मान खान मतलब जिस फॉर्म में चल रहे हैं, आप एलिमिनेटर 2 में देखें, एलिमिनेटर 1 में देखें, उससे पहले उस्मान खान का 100 देखें, मतलब जब उनको 108 रन से जीतना था तब भी उस्मान खान ने परफॉर्म किया। एलिमिनेटर 1 में उन्होंने 64 बनाए, एलिमिनेटर 2 में उन्होंने 60 बनाए। सो बहुत ज्यादा खतरनाक, आज भी वो पूरे मूड में आए। और नाहिद राणा जो अनप्लेबल बॉलर रहे हैं पूरे पीएसएल बैटर्स के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हो, उनको आते पहली बॉल पर ही बाउंड्री लगाई। इवन नाहिद राणा ने पहले ओवर में 13 रन कंसीड कर लिए थे। जब पावर प्ले एंड हुआ है तो हैदराबाद का स्कोर 6 ओवर में 69 रन था और 2 आउट थे उनके। और जब पावर प्ले में मतलब पावर प्ले के 6 ओवर हुए तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं हैदराबाद आज 220 240 तो नहीं करने वाली। मतलब जिस तरह से साइम के शॉट्स लग रहे थे, जिस तरह से उस्मान खान की फॉर्म है, मतलब मैं तो बिल्कुल भी डर रहा था बीइंग अ पेशावर ज़ल्मी फैन के किस तरह का है। लेकिन सुफियान मुकीम जो इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं, इस टूर्नामेंट के 22 विकेट्स के साथ हाईएस्ट विकेट गेटर भी हैं, उन्होंने आते साथ ही हैदराबाद किंग्समैन पे इतना प्रेशर डाला और आते साथ ही उन्होंने उस्मान खान को एलबीडब्ल्यू किया। क्या कमाल डिलीवरी थी। और उसी ओवर में मुझे यह समझ नहीं आया कि वरना उस्मान खान की विकेट गिरी है, ठीक है, आप मैचअप्स करते हैं, आप डेटा पे चलते हैं कि एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो हम राइट हैंडर भेज दें, वरना नंबर 5 पर स्ट्रेट अवे कुसाल परेरा को आना चाहिए था। लेकिन आज इन्होंने नंबर 7 से उठा के इरफान खान न्याजी को नंबर 5 पे भेजा। जब उस्मान खान की विकेट गिरी है तो प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था हैदराबाद पे कि ऑल ऑफ द सडन जो मोमेंटम हमारे साथ था, हमने पावर प्ले में 69 रन कर दिए हैं, वहां से मोमेंटम सुफियान मुकीम की एक विकेट की वजह से, मतलब एरन हार्डी ने आज बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, लेकिन जो सुफियान मुकीम ने आके डेंट डाला है ना हैदराबाद किंग्समैन को, जो उन्होंने उस्मान खान की विकेट ली है एलबीडब्ल्यू पे, उसके बाद तो इतना ज्यादा इरफान न्याजी को प्रमोट किया गया और उन्होंने आते साथ ही वो साइम अयूब ने गलत रॉन्ग कॉल दी और वो रन आउट हो गए। उसके बाद नंबर 6 पे आप चले, मैं उसको भेज देते कुसाल परेरा को, लेकिन इन्होंने नंबर 6 पे मैक्सवेल को भेजा। जब मैक्सवेल को आए हैं बैटिंग करने, तकरीबन 12.5 ओवर या 13 ओवर्स रहते थे, तो हर किसी को पता है, इवन हैदराबाद की मैनेजमेंट को भी पता था कि मैक्सवेल की एक टांग में फिटनेस के इशू हैं, वो इतना ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कर सकते। सो आप उनको लेटर ऑन द लेटर फॉर द गेम के लिए रखते कि जहां पे आके वो सिर्फ 4-5 छक्के मारे और ज्यादा एक्सेलरेट करने का जब टाइम हो। यहाँ पे तो लंबी इनिंग बिल्ड करने वाला, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि मंजी डालने वाला सिस्टम करना था कि जो आके इनिंग को बिल्ड करे साइम के साथ। लेकिन 8वें ओवर के पहले बॉल पर ही, मतलब जो अपने ओवर पहले ओवर में उन्होंने नाहिद राणा ने 13 रन कंसीड किए थे, दूसरे ओवर में वो 8th ओवर में आए हैं और उन्होंने पहले बॉल पर ही, जो ग्लेन मैक्सवेल का भी पहला बॉल था, मतलब आप देखें कि आपके 3 आउट मतलब हो गए थे, 4 आउट हो गए थे। मैक्सवेल को ये चाहिए था कि लास्ट ओवर में हमारी 2 विकेट्स गिरी हैं, 69 पे हम 2 आउट पे थे और 70 पे हम 4 आउट पे थे। वहां पे मैक्सवेल ने पहली ही बॉल पर नाहिद राणा के पुल शॉट मारना चाहिए और वहां पे मिड ऑन पर वो कैच दे बैठे और फरहान यूसुफ ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद तो मतलब आप देखें कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। नंबर 6 पर उसके बाद फिर कुसाल परेरा आते हैं और उनका मतलब एक रनआउट कहें तो कंट्रोवर्शियल रनआउट भी कह सकते हैं, लेकिन नाहिद राणा के ओवर में ही मतलब पहले 2 विकेट्स गिरी उस्मान खान को सुफियान मुकीम ने आउट किया 7वें ओवर में एंड इरफान खान न्याजी रन आउट हुए।
8वें ओवर में नाहिद राणा ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया एंड कुशाल परेरा उसी ओवर में रन आउट हो गए। अब साइम अयूब ने एक बिल्कुल शॉर्ट बॉल की थी नाहिद राणा ने, जो बिल्कुल साइम अयूब की समझ नहीं आई और वो भागने चले आए। तो वहां से दूसरी तरफ से जब कुशाल परेरा रन करने के लिए भागे हैं तो ऑब्वियसली बॉलर जब फॉलो थ्रू में होता है तो वो भी बॉल पकड़ने के लिए भागता है। तो वहां पे उनका मतलब नाहिद राणा उनके रास्ते से गुजरे तो ऑलमोस्ट एक या माइक्रो सेकंड्स का फर्क आ गया। तो कुशाल परेरा ने वहां पे ये कहा कि नाहिद राणा मेरे बीच में आए और ये फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। उसके बाद अंपायर ने कुशाल परेरा को रन आउट दे दिया और वहां पे उसके बाद फिर मार्नस लबुशेन कुशाल परेरा को अगर ऐसा ही था तो आप रुक जाते, आप अपील कर लेते, लेकिन उस टाइम वो चले गए। उसके बाद हैदराबाद के कैप्टन मार्नस लबुशेन स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, वो बार बार एम्पायर से शिकायत कर रहे थे कि ये नाहिद राणा ने फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन किए और वो बीच में आए हैं। लेकिन अगर न्यूट्रली में बात करूं तो नाहिद राणा एक बॉलर बॉल कर रहा है, फॉलो थ्रू के बाद वो भागेगा ही ना बॉल लेने के लिए। सो कुशाल परेरा को थोड़ा दूसरी तरफ से भागना चाहिए था। कुशाल परेरा की विकेट गिरी, मतलब आप एक देखें कि 2 रन पे पेशावर हैदराबाद किंग्समैन जो 69 पे 2 था, नेक्स्ट 2 रन पे उनकी 4 विकेट्स गिर गई। उसके बाद नंबर 8 पर हसान खान आते हैं और मतलब एक छोटी सी पार्टनरशिप लगती है साइम अयूब एंड हसान खान की। हसान खान आते साथ ही आज चार्ज करने लगे और लग ये रहा था कि हसान खान में ये बहुत ज्यादा क्वालिटी है। उन्होंने ये बीबीएल में भी पहले किया है और जब वो बहुत साल पहले 2017-18 में क्वेटा के लिए पीएसएल खेलते थे तो वो ये प्रेशर सिचुएशंस में गेम को सेव कर लेते हैं। उन्होंने आते साथ ही चार्ज किया, लेकिन उसके बाद नाहिद राणा के ही तीसरे ओवर में एरन हार्डी के दूसरे ओवर में हसान खान ने भी एक निकल के वो शॉट मारी और थर्ड मैन पर वो कैच आउट हुए और क्या कमाल कैच पकड़ा था कुशाल मेंडिस ने। उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं था, 90 रन हो गए थे, 7 विकेट्स गिर गई थी। उसके बाद तो टेल एंडर्स आना शुरू हो गए थे, मोहम्मद अली हो, फिर हुनैन शाह, आकिफ जावेद। हुनैन शाह ने 9 रन बनाए 12 बॉल्स पर। उन्होंने फिर भी कदर बेहतर बैटिंग की बिंग टेल एंडर और वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक साइम अयूब को दे रहे थे। लेकिन साइम अयूब पे हम क्या तनकीद करें, दूसरे एंड पर भी तो कोई खड़ा होने वाला हो ना। टेल इतनी मजबूत नहीं थी हैदराबाद किंग्समैन की, तो इसलिए ज्यादातर ये हो रहा था कि साइम अयूब को जहां पे सिंगल भी मिल रही थी तो वो सिंगल के लिए नहीं भाग रहे थे। और फिर नीचे से सिर्फ हुनैन शाह 9 रन बना सके, मोहम्मद अली 1 और 5 रन बनाए आकिफ जावेद ने। यहाँ पे मैं साइम अयूब की बात करना चाहूंगा, पूरा टूर्नामेंट वो नहीं चले, लेकिन जिस तरह की बैटिंग उन्होंने आज झलक दिखाई, पहले 15 बॉल्स में उन्होंने 30 या 31 रन बनाए थे। अगर साइम अयूब के साथ 1 या 2 बैटर खड़े हो जाते, मैं आपको गारंटी से कहता हूं ये स्कोर 200 से ऊपर था। साइम अयूब आज 80 to 90 रन करने वाले मूड में थे, वो भी बहुत 200-250 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन पहले ये हो रहा था कि उनकी पूरी टीम चल रही थी और साइम अयूब नहीं चल रहा था। आज पूरी टीम फारिग हो गई और साइम अयूब अकेला खड़ा हुआ था। अब यहाँ पे मैं पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के पे बात करना चाहूंगा। एरन हार्डी ने 4 ओवर में 27 रन देके 4 विकेट्स ली, 6.8 का इकोनॉमी रेट। एरन हार्डी ने मतलब पेशावर ज़ल्मी ने उनको 6.3 करोड़ में डायरेक्टली साइन किया था। जब सीजन का पहला या दूसरा मैच था तो एरन हार्डी ने बॉलिंग में बिल्कुल ही बहुत ही बेकार बॉलिंग की थी, काफी एक्सपेंसिव जा रहे थे। उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद फिर लगातार 5 मैचेस शरफुल इस्लाम एंड नाहिद राणा खेल रहे थे, तो उस वजह से एरन हार्डी की जगह नहीं बन रही थी। लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया एरन हार्डी ने वो बहुत कमाल है और जब ज्यादा मैटर कर रहा था पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब आप देखें कि लास्ट जो पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ क्वालिफायर खेला, उस दिन भी उन्होंने 3 क्रूशल विकेट्स ली, जिसमें समीर मिनास बिल्कुल मतलब डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहे थे। उस टाइम आके उन्होंने समीर मिनास को आउट किया। उसके बाद शादाब खान की क्रूशल विकेट ली एंड नेक्स्ट उन्होंने हैदर अली को आउट किया। तो उस दिन भी उन्होंने 32 रन देके 3 क्रूशल विकेट्स ली। एंड आज भी जब मार्नस लबुशेन एंड साइम अयूब बिल्कुल बीस्ट मोड में चल रहे थे तो 5वें ओवर में बाबर आजम ने उनको बॉलिंग दी और उन्होंने आके ही मार्नस लबुशेन को आउट किया। उसके बाद उन्होंने नीचे से आके दूसरी विकेट्स भी क्रूशल ली। मतलब आप देखें कि एरन हार्डी ने नीचे से एंड में बिल्कुल जब कुछ भी नहीं था, साइम अयूब के बाद और कोई रास्ता नहीं था हिट मारने के, उनको साइम अयूब को आउट किया। उसके बाद उन्होंने हसान खान जहां पे वो मैच को टर्न अराउंड कर सकते थे उनकी विकेट भी ली एंड नीचे से आकिफ जावेद को भी आउट किया।
सो एरन हार्डी ने क्वालिफायर में भी 3 विकेट्स ली और फाइनल में भी 4 विकेट्स ली। उनकी बैटिंग पे तो अभी हम आते हैं कि बैटिंग पे उन्होंने जो आज पेशावर ज़ल्मी को बचाया है वो तो बहुत ही कमाल था, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने अपने सीजन में 11 विकेट्स ली, जिसमें से 7 विकेट्स तो लास्ट 2 मैचेस में, क्वालिफायर में 3 विकेट्स 32 रन देके एंड आज 27 रन देके 4 क्रूशल विकेट्स। और हैदराबाद किंग्स में सिर्फ 129 रन कर पाई। अब मिड इनिंग्स में जिसने मैच देखा हर कोई ये कह रहा था कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच तो 8-9 विकेट से जीत जाएगा और 12-13 ओवर में ये स्कोर कर लेगा, लेकिन मतलब किसी को ये नहीं पता था कि सेकंड इनिंग के पहले ओवर में होने क्या जा रहा है। मतलब एक टाइम तो जब बाबर एंड हारिस आउट हुए और वो कुसाल मेंडिस का जो रनआउट होने लगा था तो मतलब सांस हलक में आ गई थी कि होने क्या लगा है, पेशावर ज़ल्मी तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड की तरह चौक तो नहीं करने लगा। लेकिन उसके बाद एरन हार्डी ने नीचे से आके नंबर 4 पर आज बैटिंग करने आए एरन हार्डी, उन्होंने आके आज बहुत ही कमाल बैटिंग की और पेशावर ज़ल्मी को ये फाइनल जितवाया है एंड बचाया भी है। एरन हार्डी ने 56 रन बनाए 39 बॉल्स पर 144 के स्ट्राइक रेट से। नीचे अब्दुल समद ने भी 48 रन बनाए 34 बॉल्स पर 141 के स्ट्राइक रेट से। ऑलमोस्ट 85 रन की उनकी पार्टनरशिप लगी दोनों की। अब जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करने आया है तो मोहम्मद हारिस एंड बाबर आजम ओपनिंग करने के लिए आए और हर कोई कह रहा था कि ये दोनों ही शायद चेस कर लें क्योंकि दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में। बाबर आजम तो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर हैं, 588 रन थे उनके, 146 का स्ट्राइक रेट है और ओवरऑल टूर्नामेंट में 84 की एवरेज थी। तो हर कोई कह रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट गिरेगी और पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल इजीली चेज कर पाएगा। पहले ही ओवर में मोहम्मद हारिस ने मैच के बैटिंग के पहली ही बॉल पर क्या कमाल स्ट्रेट ड्राइव खेली है मोहम्मद अली को और बाउंड्री लगाई पहले बॉल पर। दूसरी बॉल पर मोहम्मद हारिस ने शॉट लगाया और डबल रन की, 2 बॉल्स पे 6 रन हो गए थे। सो मोमेंटम क्लियरली पेशावर ज़ल्मी के हाथ में था। लेकिन तीसरे बॉल पर जब आपको पहले 2 बॉल्स पर 6 रन से एक बाउंड्री भी मिल गई, एक डबल भी मिल गया, लेकिन वहां मोहम्मद हारिस जो टिपिकल उनकी शॉट सिलेक्शन का मसला होता है वो उन्होंने पहले तीसरी बॉल पर आके एक रेस शॉट मारा और विकेट थ्रो कर बैठे। उसके बाद नंबर 3 पर कुसाल मेंडिस आए। अब मैंने लगा कि कुसाल मेंडिस और बाबर आजम की पार्टनरशिप लग जाएगी, जैसे ओवरऑल टूर्नामेंट में वो ऑलमोस्ट 4 मैचेस में दोनों ने 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई हैं। लेकिन बाबर आजम को पहली ही बॉल पर बाबर आजम ने एक वाइड डिलीवरी को चेज करने गए और कॉट बिहाइंड हो गए पहली बॉल पर। मतलब पहले ओवर में मोहम्मद हारिस आउट हुए, उसके बाद बाबर आजम पहली ही बॉल पर 0 पर आउट हुए। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, क्योंकि 90% लोग तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे। और सच्ची बताएं कि हर कोई ये सोच रहा था कि यहां से पेशावर ज़ल्मी मैच जीतेगा कैसे, क्योंकि बाबर भी आउट हो गए, मोहम्मद हारिस भी आउट हो गए। पहले ओवर में मोहम्मद अली ने क्या कमाल ओवर किया था, सिर्फ 7 रन दिए एंड दोनों ओपनर्स मोहम्मद हारिस एंड बाबर आजम को डगआउट में भेजा। उसके बाद नंबर 4 पर एरन हार्डी आए, जो एक्चुअली उनका एक्चुअल नंबर है, जो जिस नंबर पर वो अपनी बिग बैश में खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर एरन हार्डी को पूरे टूर्नामेंट में नंबर 4 पे पोजीशन मौका नहीं मिला, लेकिन आज उनको जल्दी आना पड़ा। लेकिन उसके बाद 1 रन लेके कुसाल मेंडिस आए तो 1 रन उन्होंने लिया, तो ऑलमोस्ट कुसाल मेंडिस की भी विकेट गिर गई थी, वो रन आउट हो गए थे। बिल्कुल 1 या 1.5 मिलीमीटर का फासला होगा जहां से कुसाल मेंडिस बचे हैं, वरना 8 रन पर 3 आउट हो सकते थे। उसके बाद दूसरे ही ओवर में आकिफ जावेद के प्रेशर रिलीज करने के लिए एरन हार्डी ने क्या कमाल बैटिंग की। उनको दूसरे ओवर में जहां पे मोमेंटम मोहम्मद अली ने बना दिया था, वहां पे आकिफ जावेद को सेकंड ओवर में एरन हार्डी ने 3 बाउंड्रीज लगाई एंड एरन हार्डी वाज नॉट प्लेइंग मतलब रेस शॉट्स या वो टुल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, कवर ड्राइव, मिड विकेट और मिड ऑन पर टांग से वो चौके लगा रहे थे। सो मोमेंटम दोबारा दूसरे ओवर में उन्होंने 12 रन कंसीड कर दिए आकिफ जावेद ने, और कुसाल मेंडिस ने भी तीसरे ओवर में मोहम्मद अली पे रन किए, 2 बाउंड्रीज लगाई। लेकिन चौथे ओवर में मार्नस लबुशेन उन्होंने चौथा ओवर आकिफ जावेद को नहीं दिया, लेकिन वो चौथे ओवर में हुनैन शाह आए और ओवर की दूसरी ही बॉल पर उन्होंने कुसाल मेंडिस की विकेट ली। पॉइंट पर शॉट मारने गए कुसाल मेंडिस और वहां पे उन्होंने कैच पकड़ लिया। सो तब स्कोर बना था 30, ऑलमोस्ट 30 या 33 स्कोर बना था। पेशावर ज़ल्मी के 3 आउट हो गए थे। माइकल ब्रेसवेल आए उसके बाद नंबर 5 पर, और उन्होंने आते साथ ही एक
स्ट्रेट पे चौका मारा और लग ये रहा था कि शायद माइकल ब्रेसवेल और एरन हार्डी की पार्टनरशिप लग जाएगी, लेकिन माइकल ब्रेसवेल को कॉट बिहाइंड किया आकिफ जावेद ने अपने दूसरे ओवर में, और उस टाइम 40 रन पर पेशावर जल्मी के 4 आउट हो गए थे। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे थे कि पेशावर जल्मी यहां से मैच कैसे जीतेगा। हर कोई कह रहा था कि सारी मेहनत जाया हो गई जो टूर्नामेंट में उन्होंने की है, लेकिन वहां से पार्टनरशिप लगती है एरन हार्डी की एंड अब्दुल समद की। अब अब्दुल समद आज फरहान यूसुफ एंड इफ्तिखार अहमद से पहले बैटिंग करने आया नंबर 6 पे, और मैनेजमेंट मेरे ख्याल से फरहान यूसुफ को भेजना चाहती थी अब्दुल समद से पहले, लेकिन अब्दुल समद ने खुद ही पोस्ट मैच में ये बात की ज़ैनब अब्बास के साथ कि मैंने कैप्टन बाबर आजम एंड मोहम्मद अकरम को, ऑटिसन गिब्सन को कहा कि मुझे जाने दें, मैं मैच को फिनिश करके आऊंगा, और उन्होंने वही किया। और उन्होंने ऑलमोस्ट 85 रन की पार्टनरशिप लगाई एरन हार्डी के साथ। एरन हार्डी की आज जितनी तारीफ की जाए कम है, 56 रन बनाए 39 बॉल्स पर, जिसमें 9 बाउंड्रीज हैं और 143.5 का स्ट्राइक रेट है। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन जिस सिचुएशन में टीम थी जब एरन हार्डी बैटिंग करने के लिए आए तो 7 रन पे 2 आउट हो गए थे, और ये पीएसएल का फाइनल ऑन द लाइन था, और उसके बाद तीसरी विकेट गिरी, 40 रन पर 4 आउट थे। सो एरन हार्डी ने बहुत सेंसिबल खेले, बड़े बड़े शॉट्स खेलने नहीं गए, उन्होंने अच्छी पुल लगाई हैं, अच्छे कवर ड्राइव मारे हैं, स्पिनर्स पर स्वीप पे शॉट्स मारे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं। दूसरी तरफ मैं अब्दुल समद की बात करना चाहूंगा, जो जिद करके मैनेजमेंट से कह के आए कि मैं मैच फिनिश करूंगा। अब्दुल समद वैसे पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की फॉर्म पेशावर जल्मी के कैप्टन बाबर आजम एंड कुसाल मेंडिस की थी, तो अब्दुल समद को या एरन हार्डी को ज्यादा मौका मिल नहीं रहा था। तो अब्दुल समद ने अगर कहीं बैटिंग की भी है, जैसे स्टार्टिंग के पहले मैच में उन्होंने पिंडी के खिलाफ 11 बॉल्स पर 33 रन किए, उसके बाद एक 44 रन की कैमियो खेला 12-13 बॉल्स पर। सो अब्दुल समद का भी ये इम्तिहान था, क्योंकि वो नीचे फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने आए, उन्होंने अपना टाइम लिया और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, पुल पर, हुक पर चौके लगाए, कवर ड्राइव एक अच्छी लगाई, कट पर चौका लगाया, स्वीप पर अच्छे शॉट खेल रहे थे। सो बिल्कुल रश में नहीं थे, बिल्कुल रैश शॉट्स नहीं मारे थे, टीम की डिमांड को समझ रहे थे, और उन्होंने भी 48 रन बनाए 34 बॉल्स पर। 141 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं, 3 बाउंड्रीज। और जब मैच में सिर्फ 5 रन जीतने के लिए पेशावर जल्मी को रहते थे, तो तब आके मोहम्मद अली ने उनको आउट किया। उस टाइम भी अब्दुल समद वो छक्का मारने के चक्कर में थे कि वो 6 मारकर मैच को फिनिश करें, लेकिन बाउंड्री पे बिल्कुल एंड पर ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कैच पकड़ा। उसके बाद नीचे फरहान यूसुफ आए, जिन्होंने आते साथ ही फाइन लेग पर पीछे चौका लगाया और मैच को फिनिश किया। सो इस तरह पीएसएल 11 2026 का इख्तिताम हुआ पेशावर जल्मी की विन से, और बहुत ज्यादा मुबारक हो पेशावर जल्मी को, कैप्टन बाबर आजम को, पेशावर जल्मी के ऑनर जावेद अफरीदी साहब को, और हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर फवाद सरवर, हैदराबाद किंग्समैन के कैप्टन मार्नस लबुशेन को भी बहुत ज्यादा मुबारक हो, जिस तरह का उन्होंने एफर्ट दिया है इस टूर्नामेंट में। और हैदराबाद किंग्समैन पहली दफा ये पीएसएल का टूर्नामेंट खेल रही थी, और इस तरह की सक्सेस किसी भी टाइटल से कम नहीं है। सो आप इस मैच के बारे में, पीएसएल 11 के ओवरऑल बारे में, इस मैच में एरन हार्डी की परफॉर्मेंस, बाबर आजम की कप्तानी, सुफियान मुकीम, किसी भी बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।